बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक खबर है कि वफाकी काबीना में मज़ीद तौसीक़ कर दी गई है। 5 नए वज़राए मुमलिकत ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। आपको याद होगा कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक किफ़ायत शहारी कमेटी बनाई थी, किफ़ायत शहार कमेटी बनाई थी। उसकी सिफ़ारिशात थी कि काबीना का हुजम 77 से कम कर 30 कर दिया जाए, लेकिन बजाय हुजम कम करने के मज़ीद बढ़ा दिया गया। मुझे लगता है कि इसकी तादाद वफाकी काबीना की 172 तक जाएगी। 83 रुकनी काबीना तो होगी और काबीना की जो कारकर्दगी आप सब ने देख ली है। ये वो हुक्मरान है जो इस वक्त पीडीएम की जो हुकूमत है, कभी पीपल्स पार्टी, कभी जेयूएफ और कभी मुस्लिम लीग नून, कभी रैलियां निकाला करते थे, महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च किया करते थे। भाई महंगाई कर दी इमरान खान ने और इन्होंने आके इस मुल्क का बेड़ा कर दिया। आपकी इकॉनमी जो 6.5 पे ग्रोथ कर रही थी वो माइनस में कर दी है। आपकी एक्सपोर्ट जो 10.5 पे जा रही थी वो जीरो कर दी है। इसके अलावा रेमिटेंट्स थे आपके जो 31 अरब रुपए के, वो भी आप कम करके 10 या 12 अरब ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस मौजूदा हुक्मरान पर एतबार ही नहीं है, क्योंकि इनके जो माजी के कारनामे हैं, जिनकी करप्शन की दास्तानें हैं, कभी मकसूद चपड़ासी के जरिए, कभी पापड़ वाला, कभी सब्जी वाला, कभी किसके नाम पे इन्होंने सारे जो रिजर्व थे पाकिस्तानी खजाने में जो जो कुछ था, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने बैरून मुल्क मुंतकिल की और फिर ये आगे दोबारा रईस से जो कसर थी इमरान खान के दौर, जब इमरान खान को की हुकूमत से गिराई गई तो उस वक्त 16.5 बिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व थे वो अब कम होकर 3 बिलियन के भी नहीं रहे। अब आपको याद होगा कि 3 बिलियन तो सऊदी अरेबिया के रखे हैं और 3 बिलियन चाइना के और 1 बिलियन यूएई का। यूं समझे कि 7 बिलियन डॉलर्स तो हमने उधार लेकर अपने रखे हैं यहाँ पर कौमी खजाने में, और वो भी कम करके यूं समझे कि 4 बिलियन जो मकरूज है, आप 7 बिलियन के बाकी जो उधार के तौर पर रखे उसमें से 4 बिलियन उन्होंने अपनी याशियों पर लगा दिया और मजीद वफाकी काबीना में तोसी की जा रही है। नए नाम आ रहे हैं जी, मोहम्मद अजमल है, शाइस्ता परवेज है, आमन अमीद है, शेख कैसर और मलिक सोहेल को शामिल किया गया है जी। 5 नए वज़राए मुमलिकत को कलमदान दिए गए। भाई वफाकी काबीना की तादाद 83 हो गया। भाई खुदा का वास्ता है, कोई रेम करें इस मुल्क पे। इस मुल्क का ये हाल है कि IMF के सामने आपने घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर उनकी तमाम कड़ी शराइत मानने को आप तैयार हैं, लेकिन फिर भी IMF आप पे भरोसा नहीं कर रहा। IMF बार बार आपको कह रहा है कि भाई जाए इमरान खान को लाएं, उसके सिग्नेचर लाएं इस ड्राफ्ट पे, फिर तब आपकी वो केस जो है वो कबूल करें, मंजूर करेंगे। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी इमरान खान सियासी दहशतगर्द है, उससे सियासी लीडर ही नहीं तस्वर कर रहे, और फिर उसके मिनते तरले। APC आपने बनाई थी, 7 फरवरी को होना था इजलास, लेकिन इमरान खान ने जब इनकार किया उसके बाद आपने नो की और अब नो को भी मौखर किया जा रहा है। कल भी APC नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि तमाम सियासी जमातें तो एक तरफ है और एक तरफ अकेला इमरान खान है, और IMF भी आप पे भरोसा नहीं कर रहा। उसे पता है कि आप लोगों ने जो माजी की कारनामे है, मनी लॉन्ड्रिंग के जितनी भी रकम है आपने यहाँ से मुंतकिल करनी है और उसके बाद आपने भाग जाना है इस मुल्क से। इस मुल्क की अवाम में खड़ा होकर इस पूरे सिस्टम का मुकाबला कर रहा है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला कर रहा है, तो वो अकेला मर्द अहन इमरान खान है। और IMF भी समझता है, आलमी मालियाती इदारे भी समझ रहे हैं कि भाई उसके स्टेक इसी मुल्क में है, ना तो उसके बैरून मुल्क जायदादें हैं, ना उनके बैंक अकाउंट से, उसने अपने मुल्क में रहना है। तो इसलिए वो आपको मशरूत तौर पर वो आपको नया, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टेड आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती हैं, स्पीचेज हो रही थी मुख्तलिफ पब्लिक गैदरिंग में, भाई ये जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो इमरान खान का। भाई 10 माह हो गए हैं, आपको अमदाद से अवाम से इतनी हमदर्दी थी, तो उस ड्राफ्ट को आप जो रद्दी की टोकरी में फेंकते हो। आपका इतना तजर्बेकार वजीर खजाना आ गया, सागडार आ गया था, भाई आप तो अपना मायदा करते ना उसके साथ। आपने वो हाल कर दिया इस मुल्क की इकॉनमी का, जो 6.5 पे ग्रोथ करती है आपकी इकॉनमी थी, 0 पर आप लेके आगे। इमरान खान अगर वक्त 150 का पेट्रोल दे रहा था, आप 250 पर दे रहे हैं। डॉलर इमरान खान के दौर में 178 का वो छोड़ के गया था, आज 300 में भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा और 276 पे 77 पे सरकारी रेट है। आपने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। और फिर मरियम बीबी कहती हैं कि जी देखें, जो गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है, आप यकीन जाने कि मुझे यहां पे तकलीफ हो रही है और लंदन में बैठे नवाज शरीफ को बहुत तकलीफ हो रही है। ओ बीबी, हुकूमत किसकी है? आपकी है ना, आपके चचा जान की हुकूमत है ना। और आपके चचा जान कोई फैसला भी लंदन के बगैर, आप अहकाम वहां से नवाज शरीफ के आ रहे हैं, भाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर हमारे बेकारी दानिशवर आज भी बढ़ चढ़कर ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। और सर्जरी क्वीन, आप देखें कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क का तो अवाम का बेड़ा गर्क। कल भी एक स्वाद में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को मारकर खुदकशी कर ली, उस 3 दिनों से आटा नहीं मिला था। और इस अवाम की बदवाएं आपको तबाह और बर्बाद कर देंगी। क्या हाल कर दिया इस मुल्क का आपने। अच्छा, एक और खबर भी है, बड़ी इंटरेस्टेड खबर है कि
लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डी नोटिफाई किया गया था, जो नोटिफिकेशन था, जो इनके इस्तीफे थे 43 मेंबर्स कौमी असम्बली के पीटीआई के, वो डी नोटिफाई कर दिया। और ये अब असद उमर ने मुतालबा किया है कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाया जाए। अब राजा रियाज बैठा है अपोजिशन लीडर, जिसके मतलब इमरान खान कह रहे हैं ये लोटे इन्होंने अपने ज़मीर बेचकर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इन्हें खरीदा गया, और उसके बाद वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। और जिस पार्लियामेंट की अपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा, उस पार्लियामेंट का क्या हाल होगा। अब चूंकि डी नोटिफाई किया गया, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, अब देखना यह है कि इसे चैलेंज किया जाएगा या कि जो 43 MNA दोबारा कौमी असम्बली में जाएंगे और वहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करें। कुछ और खबरें भी हैं इसके अलावा। सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है, उसमें कहा है कि भाई आइन के मुताबिक 90 दिनों में आपने इंतखाबात कराने, उसके लिए तारीखों का ऐलान करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है? खैर, अपने बड़ों की मर्जी जब तक नहीं होगी तो वो नहीं कर सकेगा। और दूसरी जानब आज लाहौर हाई कोर्ट की जानब से भी नोटिस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर्स को कि भाई आप आकर बताएं कि 90 दिनों में आपने इलेक्शन कराने थे सूबाई असम्बलियों के, वो क्यों नहीं करा रहे। अच्छा, दूसरी एक खबर ये भी थी कि 2 दिन कबल एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत का और गवर्नर्स का। इतफाक किया गया है कि नवंबर में ये इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। भाई आप क्या मजाक समझ रखा है इस आईने पाकिस्तान को? आप पे आर्टिकल 6 लगता है। आप अगर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अगर सिस्टम में अदल मौजूद है, अदालतें अगर आज़ाद हैं, तो आप लोगों पे आर्टिकल 6 लगता है। तो दोनों गवर्नर्स पे लगता है और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगता है कि भाई आइन को आप वायलेट कर रहे हैं, 90 दिनों में नहीं करा रहे। आपको पता है कि अवाम आपको जुतियां मारेंगे, आप जाएंगे पब्लिक गैदरिंग में। आपका जो हाल हो रहा है, वो जो आपकी इनकलाबी लीडर आई है, छोटे छोटे हालों में इनडोर जाके वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, अवाम तो अब आ नहीं रहे, क्योंकि अवाम को तो आपने आने की लाइक छोड़ा ही नहीं है। ये हाल है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं कि इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि शाहिद खकान अब्बासी की तरह सरदार मेहताब ने भी अपनी पार्टी से बगावत कर दिया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है एबटाबाद प्रेस क्लब में। उसके अलावा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी किया, बड़ी सख्त वहाँ पे उन्होंने जुमले अदा किया। अब देखना यह है कि क्या शाहिद खकान अब्बासी की तरह वो भी एक ड्रामा ही होगा या कि वाकई वो पार्टी छोड़ते हैं। कल चूँकि मरियम नवाज भी वहाँ पे एबटाबाद में आ रही हैं, अब देखना यह है कि क्या उस वर्कर्स कन्वेंशन में उन्हें शिरकत करनी है या नहीं करनी। ये खबरें इसके बाद ही पता चलेगा, कल के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। हमारे वासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।